Hello everyone, welcome to a new video. In this video, I will be showing you very interesting thing. अगर आपने थंबनेल देख के क्लिक किया तो आपका आइडिया लग गया हो क्या चीज मैं बनाने वाला हूँ। तो वो नेप बार आप ये डायनेमिकली नेप बार आप कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। और मैं आपको वेरी इजी वे आई विल बी शो यू एंड यू विल वॉच द वीडियो till then. I can say you definitely 100% sure you will be definitely expert with this thing. Basically इसको बनाने वाला HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप सेम कोड को आप रिएक्ट के भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको रिएक्ट में अगर प्रोजेक्ट बनाना है और ये नेप बार बनाना है तो आप सेम कोड को एज इट इज आप रिएक्ट में भी लिख सकते हैं। ये इसमें भी वर्क करेगा और ज़्यादा कुछ चेंजेस करने का नहीं चाहिए। मैं बेसिकली इसमें जो करने वाला हूँ CSS के थ्रू ही करने वाला हूँ। आप चाहे तो इसको रिएक्ट में बना सकते हैं एंड आप इसको चाहे तो HTML5 में। पहले मैं इसको रिएक्ट में बनाना चाहता था, मैं सोचा कि दोनों के लिए सेम कोड हो तो क्यों मैं इसका सेटअप करूँ रिएक्ट का, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है उसका प्रोजेक्ट सेटअप होने में। तो मैंने इसको HTML पे ही बनाया हूँ ताकि ये आपको आसानी समझ में आए और ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो चलते हैं हम लोग पहले VS कोड पे और इसको आपको मैं बताता हूँ कैसे आप बनाएंगे। तो बेसिकली इसमें मैं 3 फाइल जिसमें बनाता आ रहा हूँ 3 फाइल में बनाऊंगा। तो बेसिकली मैं इसका ओवरऑल एनिमेशन करूंगा तो जावा CSS के थ्रू करूंगा एंड लिटिल बिट आई विल यूज द जावास्क्रिप्ट। एंड चलते हैं देखते हैं कौन क्या सब चीज़ हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं VS कोड पे। तो मेरा VS कोड से मैंने तो चलते एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका मैं नाम दूंगा प्रोजेक्ट 4 और चलते इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं 3 फाइल बनाएंगे। तो पहला मैं फाइल का नाम लिखूंगा index.html। दूसरा फाइल का नाम मैं लिखूंगा style.css और तीसरा फाइल का मैं नाम लिखूंगा script.ds। तो ये हम लोग 3 फाइल पहले बना लेंगे। सबसे पहले आप ये 3 फाइल बना लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसे तो आइडिया लग गया होगा, थंबनेल में मैंने दे दिया था। तो फिर भी मैं आपको एक बार प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ मैं इसमें बनाने वाला हूँ और क्या सब चीज़ हम लोग को बनाने का, किस किस चीज़ आप फोकस करने का, तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये रहा बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट। इसमें आप देख रहे होंगे इसका मुझे कलर थोड़ा, अगर आप चेंज करना चाहे कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इसके ऊपर रखा क्योंकि ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का है बॉल, तो मैंने ऑरेंज के ऊपर रखा है। तो आप चाहते हो ग्रीन येलो वट एवर यू वॉन्ट टू यूज कलर यू कैन यूज। तो इसको मैं इसमें जो ना ऑरेंज दिख रहा है ना, इसको मैं व्हाइट कर दूंगा क्योंकि मुझे ऑरेंज ज़्यादा कुछ सही नहीं लग रहा है ऊपर। तो ये देख रहा है सही है और जब मैं इस क्लिक करता हूँ ये स्मूथली इस पे आ रहा है। तो ये चीज़ मैं बताऊँ कैसे आप कर सकते हैं। अभी मैं इस पे जावास्क्रिप्ट पे लगाया हूँ, जो मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये ऊपर नीचे मतलब किससे हो रहा है, तो CSS के थ्रू ही हो रहा है। तो लिटिल बिट आई विल यूज जावास्क्रिप्ट। तो चलते हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ कोड करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपने इंडेक्स फाइल में। तो चलते इसको बॉर्डर पे ले लेते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर कीजिए तो आपको ये बॉर्डर पे मिल जाएगा। अब क्या आगे पहले टाइटल चेंज कर दीजिए, तो ऐसे क्या लिखेगा, मैं इसका लिख दूंगा बार। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आप लिंक टैग है उसके अंदर आप अपने CSS फाइल को पहले ऐड कर लीजिए। यहाँ पे रील लिख के तो यहाँ लिखे टाइप शीट। इसके बाद अपने फाइल जो आपका नाम है उसके अंदर आप फाइल नेम लिख दीजिए सारा संग। ये मैंने CSS फाइल ऐड कर लिया है। इसके बाद आप जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर लीजिए। इसके में लिखिए स्क्रिप्ट ऐसा जो कोड फाइल क्या है script.js, इसके बाद क्लोज कर लीजिए। फाइन, तो ये हो जाएगा। ये पहले आप कर लीजिए और उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो इसे बनाने का क्या है, तो मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ। हम लोग को बनाने का ये बेसिकली ये चीज है ना। तो ये बॉडी है जिसका मैंने कलर ब्लू दिया, डार्क ब्लू, और इसके अंदर ये नेप बार या आप कह सकते हैं हेडर जो मैंने बनाया है। तो चलते हैं हम लोग इसको बनाते हैं पहले तो। एंड तो इसके मैं आपको एक चीज मैंने बताना चाहूँगा
ये देख रहे हैं इसके अंदर दो चीजें, एक तो आइकन्स है और एक टेक्स्ट है। तो पहले हम लोग ये चीज बना लेंगे आइकन्स एंड टेक्स्ट से लेके, है ना। तो जब एक मेन ये होगा हम लोग का, अब इसको देते हैं नाम हेडर। अब चाहे जो भी नाम देते हैं, नेम बार देते नेम बार दे देते हैं, मैं इसको हेडर देता हूँ। फिर यूआरएल ले लीजिए और उसके अंदर आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग ले लीजिए जिसके अंदर मैं बेसिकली दो स्पेन लूंगा, एक स्पेन लूंगा आइकन के लिए, दूसरा स्पेन लूंगा टेक्स्ट के लिए। हाँ, ये मैंने क्यों लिया है एंकर टैग, तो आपको ये पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। आप पहले आप लिख लीजिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ, बेसिकली आप उसको फॉलो कीजिए और सब आपको आपको सभी चीज का आइडिया लग जाएगा। इसका आप नाम लीजिए आइकन, हाँ दूसरा टेक्स्ट ले लीजिए जिसका आप नाम लीजिएगा टेक्स्ट, क्लास लीजिएगा टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर आप लीजिए फॉर्म, ठीक है। तो चलते हम लोग इसको इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। इसको आप नाम लीजिए लिस्ट। अब उसके बाद इसको हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, 2 3 4 5। और उसके बाद इस पे क्या लिखने का है, इसके बाद जाइए और इसका नाम के लिए जो है सेटिंग, फिर इसको आप लिख लीजिए फोटो। इसके बाद इसको लिखिए आप मैसेज, इसको बना दीजिए आप प्रोफाइल। और चलते हैं हम लोग इसका आइकन से लेते हैं। आइकन में बेसिकली कहाँ से उठाऊंगा, आप जानते हैं मैं कहाँ से उठाऊंगा आइकन। आप यहाँ पे टाइप कीजिए प्रोफाइल, यहाँ पे टाइप कीजिए रिमिक्स आइकन। ये आ रहा है देख रहे सही सर, सॉरी कहाँ ये रिमिक्स आइकन, ये रहा आइकन, है ना। उसके इसके अंदर जाइए, आप ये दिख रहा है ना गिटहब का गिटहब का आइकन, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से नीचे जाइए और इसका सीडियन जो सीडियन ये रहा ना, इसको कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आइए और इसके ऊपर सीएसएस फाइल के ऊपर जहाँ मैंने सीएसएस फाइल ऐड किया उसके ऊपर इसको पेस्ट कर दीजिए। अब थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिए इस तरह से, अच्छा लगे देखने में। और ये हो गया और इसको ऊपर कर लीजिए, फाइन अब ठीक लग रहा है। अब चलते हैं हम लोग आइकन ले लेते हैं, है ना। इस पे जाइए, आप यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है ना, यहाँ पे सर्च कीजिए होम। देखिए बहुत सारा आइकन आपको मिल जाएगा, तो मैं ये आइकन उठा लूंगा और इसको इसको दिख रहा है ना ये चीज, है ना हाई टैग, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इस पे क्लिक कीजिए कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए इसके नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए ये चीज आपको दिखने लगेगा। तो अभी ये दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको लाइव नहीं किया, तो चलते इसको लाइव करते हैं। तो लाइव करने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे करने का लाइव। तो चाहे तो आप इस पे क्लिक कीजिए, है ना। अगर ये आइकन आपको ये एक्सटेंशन दिख रहा है इसको आप क्लिक कीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो ये जो एक्सटेंशन फाइल से जाइए और यहाँ पे जाके लाइव सर्वर को सर्च कीजिए। अब लाइव लिखिए तब भी आ जाएगा, ये चीज दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको अगर इंस्टॉल नहीं किया होगा, यहाँ पर अनइंस्टॉल इंस्टॉल लिखा होगा, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये चीज ये आइकन जो है ना यहाँ पे दिखने लगेगा। तो चलते पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसके में जाके इसको लाइव करता हूँ। देख रहा है बेसिकली ये चीज आ चुका हम लोग का। तो मैंने यहाँ पे होम एंड ये जो आइकन ऐड किया तो ये दिख रहा है। तो इसी तरह मैं सभी आइकन्स को लेके मिलता हूँ आपको। तो मैंने सारा आइकन्स मैंने कॉपी कर लिया, मैंने सारा आइकन्स को लगा दिया। तो चलते हम लोग देखते हैं कि अब कैसा दिख रहा है। बेसिकली आप देखिए ये चीज प्रॉपर सारा आइकन्स वगैरह कुछ सब कुछ आ चुका है। तो अब हम लोग किससे मूव करने का, अब हम मूव करने का सीसस पार्ट पे। तो चलते हम सीसस पार्ट मूव करते हैं। तो चलते हैं भाई, इसको आप पहले कर लीजिए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आप इसको सीसस पार्ट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद स्टार लिख इसका बॉयलर प्लेट लिख लीजिए। मैं आपको मार्जिन यहाँ पे कर दूँ 0, पैडिंग यहाँ पे कर दी 0, अनबॉक्स साइज जो भी है कर दिए बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके लिखने के बाद हम लोग चलते हैं सारे करते हैं बॉडी। बॉडी में जैसे कि मुझे क्या करने का है, इसका बैकग्राउंड जो कलर दिख रहा था ना वो डार्क ब्लू, उसको मैं डार्क ब्लू करूंगा और उसका कुछ सेंटर में कर दूंगा, अलाइन सेंटर वगैरह जो भी इसका बॉडी के अंदर है वो सेंटर में आए, वो साइड में ना आ जाए, ठीक है। तो डिस्प्ले में करता हूँ फ्लैक्स
और हाइट इसको दूंगा मैं 100 VH, विड्थ भी आई विल बी गिव इट 100%। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब देखिए ये सारा कुछ सेंटर में आ रहा है। फाइन, इसका मैं बैकग्राउंड अभी चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड में देता हूँ बैकग्राउंड ब्लू, पहले मैं टाइप करता हूँ, इसके बाद इसको आप डार्क ब्लू पे कुछ मूव कर दीजिएगा। ठीक है, आप देखते हैं ये चीज बहुत हो रहा है। फाइन, इस पर ये तो व्हाइट से नहीं हुआ, जिसको मैं पहले व्हाइट कलर व्हाइट कर देता हूँ। तो जाइए कलर कीजिए, एक कॉलम नहीं कलर व्हाइट। अभी आपको व्हाइट दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हेडर को हम लोग तारे करते हैं। तो आप यहाँ पे हेडर लिखिए, हेडर डिस्प्ले फ्लेक्स। इसे अप्लाई इससे पहले आप करिए पोजीशन रिलेटिव। तो हाइट एंड विड्थ क्या है, हाइट में देता हूँ 70 पिक्सल दीजिए आप, 70 पिक्सल। विड्थ में देता हूँ 400, है ना, या चाहे तो इसको 500 भी कर सकते हैं। आई थिंक आई विल बी गिव टू 500, लेट्स सी। इसके बाद कितना देने का, देखते हैं ये चीज। बैकग्राउंड बेसिकली मैं दूंगा नहीं, बैकग्राउंड में आंटी रखेगा, इसको बॉर्डर लगा के हम लोग बॉक्स शेडो में लगाऊंगा। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो बॉक्स शेडो लगा दिया। पिक्सल 3 पिक्सल 2 पिक्सल, जो मैं लिख रहा हूँ आप लिख लीजिए। उसके बाद ऑरेंज कर लीजिए इसको। नाउ कैन सी, बेसिकली ये दिख रहा है ना। और थोड़ा मैं इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये आपको प्रॉपरली आप सही से अब दिख रहा है आपको सही से। अब मैं इसको अलाइन सेंटर कर देता हूँ, जो भी है अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये आपको सही से दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद मुझे किसको टारगेट करने का है, उसके बाद टारगेट करना है यूएल इंटरनली जो हेड का पार्ट है ना, मैं ये सारा चीज जो है ना इसके अंदर है। तो मुझे इसको ऐसे तो नहीं दिखाने का है, तो मुझे कैसे दिखाना है इसको, एक रो वाइज में दिखाने, ये तो कॉलम वाइज आएगा ना, सभी को एक रो में करने का है। चलते हम लोग यूएल को टारगेट करते हैं। यूएल को टारगेट कीजिए, यहाँ पे लिखिए हेडर, यहाँ पर डालिए यूएल और इसको कह दीजिए पोजीशन, इसको ज्यादा कुछ नहीं दिया, डिस्प्ले कीजिए फ्लैक्स और विड्थ दीजिए इसका, और कितना तो मैं इसको लेता हूँ 90%। लेट्स सी, ये अब आपको सही से नजर आ रहा है। तो ये देख रहे हैं अभी सही से नजर आ रहा है। तो आप चलते हैं पर्टिकुलर लिस्ट को हम लोग टारगेट करेंगे। तो अभी तो आपको सही से इसे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसको मैंने पर्टिकुलर हाइट विड्थ नहीं दिया है, मतलब कितना इसको लेना है सभी को, इच लिस्ट को कितना प्लेस लेने का है, तो मैंने इसको डिफाइन नहीं किया। चलते इस चीज को हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी सभी कुछ एक के ऊपर एक आ रहा है, मतलब कुछ गैप नजर नहीं आ रहा। तो पर्टिकुलर विड्थ दे दीजिएगा ना सब लिस्ट को, तो वो अपने आप को एक एक मतलब विड्थ के अंदर ही रखेगा, उससे ओवरफ्लो नहीं हो। तो चलते हम लोग इसको हेडर यूएल और यहाँ पे डॉट लगाइए लिस्ट लगाइए। ठीक है, और उसके बाद कीजिए पोजीशन रिलेटिव, और इसके अंदर आप लिखिए डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स। एंड उसके बाद क्या करने का, हाइट लगाने का। हाइट में देता हूँ इसको 70 पिक्सल, विड्थ में देता हूँ 70 पिक्सल, 80 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करने का, अलाइन एट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट लाइन भी कर देते हैं सेंटर। तो देखते हैं अब ये कैसा नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं सारा कुछ एक जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो चाहे तो आप 100 भी कर सकते हैं, यू कैन सी, है ना, ये सही लग रहा है मुझे, इट्स फाइन। तो आप 100% लिखिए, है ना, 100 पिक्सल।
ये मुझे सही लगा क्योंकि इक्वली अब लग रहा है कि सारा कुछ बढ़ चुका है। तो इतना ही देखिए, और उसके बाद हम चलते हैं आगे क्या करने का है। आगे हम लोग करने का है पर्टिकुलर इसको एंकर टैग को मैं टारगेट करूंगा। क्यों मैं एंकर टैग को टारगेट करूंगा? क्योंकि आप डेवलपर वर्जन में देखिएगा तो ये चीज ऊपर नीचे है ना, तो रोज वाइज है नहीं कॉलम वाइज में। तो रोज वाइज कैसे आएगा? जब तक आप फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन नहीं कीजिए तब वो रोज वाइज नहीं आएगा। तो किसके अंदर है? तो पर्टिकुलर एंकर टैग के अंदर, इसलिए हम लोग को एंकर टैग को टारगेट करने का है। तो चलते हैं हम लोग एंकर टैग को टारगेट करते हैं। यहाँ पर आप लिखिए हेडर यू एल डॉट लिस्ट, इसके अंदर एंकर टैग है, इसको हम टारगेट करते हैं। इसकी पोजीशन क्रिएटिव कर लीजिए और डिस्प्ले फ्लैक्स कर लीजिए, फ्लैक्स फ्लैक्स डायरेक्शन कर लीजिए कॉलम, और इसको कीजिए आप विड्थ इसका कितना दीजिएगा? तो 100% दे दीजिए, 100% विड्थ, 100% हाइट ना। ये अपना पेरेंट्स का पूरा ले ले, पेरेंट्स कौन है? तो लिस्ट है, तो लिस्ट का ये पूरा हाइट एंड विड्थ ले ले। उसके बाद इसको अलाइन एंड सेंटर कीजिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नाउ यू सी ये आप सही नजर आ रहा है ना, परफेक्ट। अब इसको हम लोग को आइकन्स एंड ये जो टेक्स्ट है इसका हम लोग विड्थ एंड हाइट का सेट करेंगे। तो चलते हम लोग पर्टिकुलर आइकन्स एंड विड्थ को हम लोग सेट करते हैं। इसको हेडर लिखिए, हेडर डॉट क्यू एल डॉट लिस्ट के, इसके बाद में आप लिखिए आइकन, आइकन उस पर यहाँ लिखिए पोजीशन, इसको बना लीजिए एब्सोल्यूट। फिर दबाने की वजह से क्या होगा? ये चीज एक, अब ये चीज एक के ऊपर एक आ चुका है, एब्सोल्यूट बना लीजिए। उसके बाद ऐसे कीजिए, इसको कीजिए आप, इसको रिलेटिव ही रहने दिया, सही है आप चलो भाई, सही कोई बात नहीं, अब ठीक है आप ऐसे कीजिए। उसके बाद मैं इसको करता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट सा देता हूँ 2 में, देखते हैं ये ठीक है, फाइन। और उसके बाद मैं क्या करूँ? उसके बाद मैं इसको करता हूँ, कभी भी ऐसा कीजिए, अब इसको बनाइए डिस्प्ले, मैं डिस्प्ले को करता हूँ, डिस्प्ले में करता हूँ ब्लॉक, ब्लॉक। अब देखते हैं ये कैसा नजर आ रहा है, नॉट नीचे, ठीक है। और लाइन हाइट में कुछ दे देता हूँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लगाइए लाइन हाइट, इसके नीचे लिखे कोई बात नहीं, इसके नीचे लिखे लाइन हाइट देता हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल लिखिए। अब देखिए ये चीज क्या चीज नजर, तो अभी जी आपको ये चीज, मुझे मुझे इसमें क्या करने का, बेसिकली मुझे पता है आपको ये चीज अभी कुछ समझ नहीं आया, मैंने लाइन हाइट क्यों लगाया। बेसिकली मैं लाइन हाइट ऐसे लगाया था कि इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में दूसरा स्पेन है, उसके बीच में रिलेटिव मतलब कि कितना गैप आया, लाइन का हाइट कितना होना चाहिए, तो वो 70 पिक्सल होना चाहिए। तो अभी ये देख इसे नहीं रहा है कि मैंने इसको एब्सोल्यूट बना दिया। एब्सोल्यूट बनाने का मतलब, जब एब्सोल्यूट बनाएगा तो वो चीज अपने आप किसी से रिलेट नहीं करेगा, जो अपने जो उसका रिलेटिव होगा, जिसका अपने पोजिशन रिलेटिव है उससे वो अपने वो रिलेट करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको पोजिशन एब्सोल्यूट नहीं और पोजिशन रिलेटिव कर देता हूँ। तो आप जब इस चीज के, तो आप देखिए आप एक मैजिक हो गया, देख रहे हो ना, ये चीज नीचे चला गया, फाइन। अब मैं इसी चीज को मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद इसी आपको, अब उसके बाद यहाँ से लीजिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फाइन। अब ये आपको सही नजर आएगा, फाइन। अब हम लोग करते हैं किसको टारगेट? अब हम लोग करते हैं किसको कीजिए टारगेट? अब हम लोग करते हैं टेक्स्ट को। तो हेडर यू एम डॉट लिस्ट, उसके बाद उसके बाद डॉट टेक्स्ट, ये हो गया। इसका कीजिए पोजीशन, इसको आप कर दिए पोजीशन एब्सोल्यूट। नाउ यू कैन सी, फाइन। अब ये आ चुका सेंटर में। अब मैं थोड़ा इसका ना हाइट एंड विड्थ कर देता हूँ, इतना इसका हाइट रखूँ, फोन साइज में इसको देता हूँ 20 पिक्सल, लेफ्ट से ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ऐसा करता हूँ 60 पिक्सल कर दीजिए ना, 16 पिक्सल। उसके बढ़ने से पहले चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, लेट्स कंप्लीट इट। 16 पिक्सल फोन तो फैमिली में इसको कर देता हूँ
फॉन्ट फैमिली, अब कुछ भी उसको रख लीजिए, मैं बाय डिफॉल्ट इसको डाल देता हूँ, ये अच्छा ही लगेगा। और थोड़ा सा और कुछ कुछ दे तो उसको फॉन्ट वेट आप दीजिए 400 डाल दीजिए, है ना। इसको मैं बॉटम पे करता हूँ, बॉटम पे कुछ इसको बॉटम पे आप दीजिए इसको 20 पिक्सल, देखते हैं ये चीज कहाँ आता है। और थोड़ा और मैं इसको नीचे करता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ, 5। अब मैं जैसे जैसे क्लिक करूँ तो ये चीज ऊपर चला जाए ना, तो ये चीज कैसे ऊपर जाएगा, है ना। ये चीज मुझे पहले बताना चाहिए, पर मुझे लगा कि पहले ये बना लेने से सही रहेगा। तो ठीक है, बना लेते कोई बात नहीं। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने डेवलप वर्जन में कर रखा है, देखिएगा जब मैं क्लिक करता हूँ ये चीज ऊपर जा रहा है। ये ऊपर कैसे जा रहा है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं, ये चीज कैसे बनाएंगे सी के थ्रू। तो यहाँ पे जाइए, आप लिखिए हेडर ul डॉट लिस्ट, लिस्ट बाय एंकर टैग, और किसको किसको मूव कराने का, तो आइकन को मूव कराएंगे, तो यहाँ पे लिखिए आइकन। और कब इसको मूव कराने का, है ना। अब इसको मतलब सोचना है हम लोग को, तो कब मूव कराएंगे, जब मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ, ठीक। इस मतलब कि हवर होगा तो इस पे मूव होना चाहिए ना। तो हवर किस पे हो रहा है, तो लिस्ट पे हो रहा है, पर्टिकुलर लिस्ट का जो भी हाइट बीट में लगाया था उस पे ना जाके हवर कर रहा हूँ, तो ये चीज ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, उसका यहाँ पे लिखिए ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट। तो मुझे किस एक्सेस, मुझे नहीं जाएगा वाई एक्सेस पे, है ना। एक्स एक्सेस पे नहीं मिलेगा, वाई एक्सेस पे इसको मूव कराने का। तो यहाँ पे आप लीजिए 40 पिक्सल। अब चलते हैं, जैसे देखते हो रहा है मूव के नहीं। तो देखिए ये नीचे जा रहा है ना, मुझे नीचे नहीं जाके ऊपर जाना चाहिए भाई। तो आप यहाँ पे कर दीजिए माइनस, तो -40 पिक्सल कीजिए, आप देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। पर ये ऊपर तो जा रहा है, पर ये कुछ अच्छा से नहीं जा रहा, मतलब ये एक दूसरे डेवलप वर्जन देख रहा हूँ मैं ये चीज, लेकिन हमें ये चीज तो स्मूथली जा रहा है ना, स्मूथली नीचे आ रहा है, स्मूथली ऊपर जा रहा है। इस स्मूथली चाहिए मुझे, कैसे होने का, स्मूथ कैसे कीजिएगा इसको। आप यहाँ पे जाइए, स्मूथली बनाने के लिए आपको इसमें जाइए, जो प्रीवियस मैंने लिखा था, है ना, विदाउट हवर वाला, उसके ऊपर जाइए, आप यहाँ पे लिखिए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन दिख रहा है ना आपको, इस पे जाइए, इसका कुछ टाइम लगा दिए, 0.5 सेकेंड। अब देखिए ये चीज स्मूथली वर्क होगा, जब मैं इसे क्लिक करूँ, देख रहे हैं, ठीक है, फाइन फाइन। इसी तरह से मुझे ये जो दिख रहा है ना, अभी तो मैं डेवलपमेंट दिखा दूँ आपको, अभी के लिए टैक्स नहीं दिखा, जब मैं क्लिक करूँ तब टैक्स आता है। तो चलते ये चीज हम लोग हैंडल करते हैं। तो बेसिकली आगे के लिए मैं इसको, है ना, ये टैक्स हम लोग हो चुका है, टैक्स को मैं हाइड करता हूँ। तब टैक्स को हाइड किस तरह से कीजिएगा, तो आप ओपेसिटी नाम का एक सीएसएस का टैक्स चुने होंगे, तो उसको हम लोग लगाएंगे ओपेसिटी, इसको आप जाके 0, तो ये आपको अभी नहीं दिखेगा। देख रहे हो पूरा टेक्स्ट मतलब कि इनविजिबल हो चुका है, टेक्स्ट नहीं दिख रहा, तो वो कब दिखेगा, जब मैं आगे से हवर करूंगा, ये ऊपर जाएगा तब ये टेक्स्ट दिखेगा। तो भाई आप तो हवर करे पर टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो मैंने उसका सीएसएस नहीं दिखा ना भाई, तो चलते मतलब सीएसएस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाइए, आप लिखिए हेडर ul डॉट लिस्ट के बाद एंकर टैग, जो आपका टेक्स्ट था उसको लिखिए, और उसके बाद यहाँ लिखिए, और सेम चीज में जो हवर ऊपर आया था ना, ये भी नीचे भी लगाऊंगा हवर, ठीक है। अब ये आपको दिखेगा, है ना। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कीजिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कीजिए, अब सेम चीज लिखना, ट्रांसलेट वाई एक्सिस, और इसको कितना करने का, -20 पिक्सल, देखते हैं कितना हो रहा है। अब उससे पहले मुझे, तो अभी तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, जब मैं ये किया तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने ओपेसिटी इसका 0 कर रखा है। तो आपको ओपेसिटी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना, तब आपको दिखेगा। तो आप जाइए, यहाँ पे लिखिए ओपेसिटी 1, 0 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, एंड 1 मतलब ट्रू। जानते हैं ये चीज, चलते हैं, ये चीज आपको दिखेगा, दिख रहा है। पर इसमें दिख रहा हो ये चीज आप और आप पर कुछ ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो इतना ऊपर नहीं जाने का, है ना। तो इसको नीचे कर देता हूँ भाई,
कितना ऊपर जा रहा है -20, तो इसको मैं करता हूँ -50। ये चीज आपको अब सही नजर आएगा। फाइन, ये सही तो नजर आ रहा है, पर वही चीज प्रॉब्लम ये चीज स्विच हो रहा है, मतलब ये पूरा ड्रैग की तरह, मतलब कि जैसे ये जा रहा है ना, कैसे नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको करने का है, तो पता है कैसे करने का है। जैसे इसमें आ रहा है ना, इसे क्लिक करके नीचे से स्मूथली ये अपेयर हो रहा है, तो इसी इसी तरह इफेक्ट हम लाते हैं। और उससे इधर मतलब इफेक्ट आने का आपको पता है क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसमिशन 0.5 सेकेंड। अब चाहे तो टाइम बढ़ा सकते हैं, चाहे टाइम घटा सकते हैं, जो भी आपको लिखना अपने तरफ से लिख लीजिएगा। अब देखिए ये चीज परफेक्टली बोल, ठीक है। अब इफेक्ट बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग को बनाने का ये बॉल जो है ना, ये चीज का मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बॉल है ना, ये चीज आप कैसे लाइएगा, तो चलते हैं ये चीज पार्ट भी हम लोग बनाते हैं। इस पार्ट को हम लोग बनाते हैं, तो उससे बनाने से पहले आपको एक डिव लेना पड़ेगा। इसके बाद एक आप डिव ले लीजिए, इसको आप लीजिए क्लास में लीजिए, कुछ भी रख लीजिए आप, और इसको दे दिए आप बॉल कंटेनर, बॉल कंटेनर। सेम चीज आज के नीचे एक इमेज टैग लगा, जहाँ पे मैं इमेज लगाऊं बॉल का, है ना। बेसिकली वो क्या है, एक बॉल ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर मैंने बॉल का इमेज लेके वहाँ पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और तो वो बॉल दिख रहा है। बाकी सब चल ये डीप का है, तो मैं डीप पे सारा कुछ परफॉर्म करूंगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो ये डीप पे ही परफॉर्म करूंगा। तो चलते हैं, इसको मैं बनाता हूँ। तो टारगेट करता हूँ बॉल कंटेनर, स्पेलिंग पे लिखिएगा बॉल कंटेनर। इसमें डिस्प्ले में पहले पोजीशन में भी करता हूँ, पहले फ्लूट फ्लूट डिस्प्ले फ्लैट का हाइट में कितना दूँ, हाइट देता हूँ 70 पिक्सल देता हूँ हाइट, एंड 100 पिक्सल का मैं देता हूँ width। जो मैंने लिस्ट को दिया था सेम चीज इसको भी दे रहा हूँ। अब बैकग्राउंड कलर करता हूँ ब्लैक, तो ये चीज आपको आप दिखने लगेगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ, रिफ्रेश कीजिए। यार ये आपको नहीं दिख रहा है क्या? तो मैंने यहाँ पे देखा ना, यहाँ मैंने कंटेनर डी लगा दिया था, कंटेनर आपका ही दिखिए, यू कैन सी और विजिबल। तो इसको आइकन्स को जाके ना थोड़ा सा आप, अभी आपको दिख रहा है फाइन, है नहीं। इसको आप गैदरिंग से 100 कीजिएगा तो आपको ये दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको जब इसको आप सर्कल बनाएंगे तो ये आपको सर्कल सही से नजर नहीं आएगा। मैं इसको सर्कल बना के दिखाता हूँ उसको। बॉर्डर रेडियस से मैं 50% करूँ तो ये चीज आपको कर्व नजर आएगा। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए पूरा इसको, मुझे एक बनाए प्रॉपर, तो इसको 70 पिक्सल दे, 70 पिक्सल। तो नाउ यू कैन सी इट्स परफेक्टली वर्क। पर ये चीज सेंटर में तो नहीं आ रहा है, तो सेंटर में लाने कैसे भाई? तो लेफ्ट से इसको थोड़ा सा इसको कर दीजिए, लेफ्ट पे करिए 10 पिक्सल। अरे भाई 35 पिक्सल का इसको इधर कर, तो देखिए क्या नजर आता है। अब ये ऑलमोस्ट कोई सेंटर में नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, नहीं टॉप से मैं करता हूँ इसको 40 पिक्सल। नाउ जिससे, और सॉरी माइनस नहीं भाई, माइनस प्लस करने का, माइनस करने का प्लस दे रहे हैं भाई। हाँ, इसलिए आपको ये सही नजर आए। ठीक है नहीं, सही नजर आ रहा है। मैंने क्लिक करो, ये ऊपर आ रहा है, नीचे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को मैं ज्यादा ऊपर नहीं करूंगा, टेक्स्ट को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट भी अपने आप को सही नजर आएगा। परफेक्ट है ना। सबके लिए इसको भी कलर थोड़ा, आइकन को कलर देता हूँ मैं। आइकन के ऊपर जाइए आप यहाँ पे,
देखें आइकन से मैं कलर दे रहा हूँ, यहाँ पे कलर लिखिए, कलर मैं कौन सा दूँ, ऑरेंज ही देता हूँ, है ना, फाइन, ठीक है। और जैसे ऊपर जाए ये ग्रीन हो जाना चाहिए ना, यानी नो तो फिर भी ग्रीन, यहाँ पे आप लिखिए कलर हो जाना चाहिए यहाँ पे ग्रीन, ये मैं सेलेक्ट की, ये सेलेक्ट करता हूँ, नाउ कैन सी परफेक्ट, है ना, सही है। अब यहाँ मैं बॉल लगाने वाला हूँ, तो बॉल लगाई जाइए, चलते हम लोग बॉल ढूंढते हैं, कहाँ से बॉल मिलेगा भाई मुझे, तो यहाँ पे आप जाइए और इस पे टाइप कीजिए यहाँ पे, तो बॉल PNG, तो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा, बहुत सारा बॉल मिल जाएगा। तो मुझे कौन सा इमेज चूज करने का है तो मैं बताता हूँ, इस तरह कुछ इमेज लेने का मुझे, इसका कलर में देख लेता हूँ, है ना, मुझे लीजिए मैं ये इमेज ले रहा हूँ, तो मैं डन करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और चलते मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, फाइन। आप ये सही नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपका PNG फाइल नजर आ रहा है, तो आपको ठीक है, तो ज्यादा कुछ करने का नहीं है। आप मुझे क्या करना है, नीचे जो वो दिख रहा था ना, ये चीज ये दिखाते हैं कि डेवलप वर्जन में, ये जो लाइन दिख रहा है, तो ये लाइन हम लोग कैसे लाने का, चलते ये लाइन लाते हैं, तो लाइन लाइन लाने के लिए यहाँ पे आप जाइए, तो यहाँ पे आप आइए बॉक्स शैडो, यहाँ पे 0 पिक्सल, यहाँ पे 2 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, अब कर दीजिए ऑरेंज, नाउ यू कैन सी, आई होप लाइन विल कम, देख सकते हैं ये लाइन आ चुका है। अब मुझे इसको क्या बचा था, इसको नहीं रखा ये भाई, लेकिन लाइन आ चुका है। अब मुझे क्या बचा है, इसमें सिर्फ सिर्फ इसमें बचा है कि इसको मुझे ड्रैग करने, मतलब इसको जहां मैं क्लिक करूँ तो वहां ये पहुंच गया। तो वो चीज कैसे होगा, वो चीज होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ पार्ट बढ़ चुका है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट बढ़ चुका है, अब चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में और इसको करते हैं। तो उससे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, तो अभी देख रहे हैं जिससे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो चीज तो मतलब सारा सारा आइकन हो रहा है, पर मुझे इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे एक टाइम में जब तक क्लिक ही नहीं कर रहा हूँ तो वो चीज बढ़ नहीं रहा है ना, तो हवर करता हूँ तो ऊपर ऊपर हो जा रहा है, देख रहे होंगे, है ना, इसमें जैसे आता हूँ तो ऊपर हो जा रहा है, तो मुझे इसे हवर पे नहीं चाहिए, मुझे क्लिक पे चाहिए। अब वो चीज का हैंडल करेंगे हम लोग जावा के थ्रू, पर अभी तो सारा कुछ अप्लाई करके हम लोग हवर पे, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो चलते इसको हम लोग हवर, इसको हम लोग हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे आप जाइए, ऊपर जो आप लिख रखा है ना, यहाँ पे आप लिखिए एक एक्टिव क्लास डाल दीजिए, एक्टिव क्लास, इसको मैं बताऊंगा ऐसे हैंडल करने का है, अभी के लिए बेसिक क्लास इतना कर लीजिए। और जहां जहां आपने यहाँ पे लगा रखा है ना ये हवर को हटा लीजिए और इसको यहाँ पे जाकर दिए एक्टिव, ठीक है। और ऊपर भी आप जो हवर लगा रखे हैं ना इसको भी हटा के कर दीजिए एक्टिव, तो आपको ये अभी के लिए आप सिर्फ एक पे ही, मतलब जिसमें मैंने लगा रखा है जिस आइकन पे उसी पे वर्क हो रहा है, बाकी किसी पे वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। इसे देखिए क्लिक करता हूँ या कुछ करता हूँ हवर करना, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्या हम लोग को परफॉर्म कौन सा परफॉर्म करने का है। तो ये हम लोग आ चुके जावास्क्रिप्ट में। अब बेसिकली इसमें करना क्या है कि हम लोग को लिस्ट को है ना टारगेट करने का है कि कौन सा लिस्ट किस पोजीशन पे, तो टारगेट कैसे में, पहले तो हम लोग सारा लिस्ट चाहिए एक में, एक फोल्डर में, एक तो वेरिएबल में डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिखिए कौन, एक लिस्ट बना लीजिए, इसके अंदर डालिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी ऑल सेलेक्टिंग है ना, क्यूरी सेलेक्टर ऑल, इसमें करके इसके अंदर आपको स्क्रीन लगा के उसके बाद आपको लिस्ट को डाल दीजिए। तो सारा लिस्ट हम लोग का यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब बचा है हम लोग को कब इसको ट्रिगर करने का है ना, कब ट्रिगर करने का है, तो ट्रिगर करने का है जब मैं इस पर क्लिक करूँ, तो क्लिक इवेंट में इसको मुझे ट्रिगर करने का, तो यहाँ पे लिस्ट लिखिए, लिस्ट डॉट फॉर इच, इसके अंदर एक आइटम बनाइए,
आइटम, उसके बाद यहाँ पे लिखिए आप आइटम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके अंदर आप डालिए क्लिक। ये कब होगा, क्लिक पे करो वर्क हो, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन वर्क होना चाहिए, मतलब कि जब क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो। तो पहले वो लोग पहले फंक्शन मानते हैं, फंक्शन का यहाँ मैं नाम रख देता हूँ लिस्ट एक्टिव, ठीक है। इसी नाम से यहाँ फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन को हम लोग देंगे कोई, मतलब कोई एक, और इस फंक्शन हम लोग कौन सा टास्क परफॉर्म कराते थे, कब परफॉर्म कराते थे, वो भी हम लिखेंगे इसके अंदर। अब लिखिए कॉन्स्ट लिस्ट टीम, मैं फैट एरो फंक्शन बना रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर आप ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद हम यहाँ लीजिए लिस्ट डॉट टॉरिस लगाइए, और इस लगाने के बाद इसके अंदर आइटम, आइटम लिखने के बाद आपको करना है क्या यहाँ पे, तो पहले तो मुझे जो अभी तो इससे है ना, इससे, तो जब मैं इससे क्लिक करूँ तो पहले तो इसको लेफ्ट करें, मतलब रिमूव करें, उसके बाद नया नया मतलब नया एक्टिव को वो ऐड करें, नया लिस्ट को वो ऐड करें। तो पहले तो रिमूव करने का है, तो यहाँ पे आइटम, आइटम डॉट, यहाँ पे लीजिए लास्ट लिस्ट डॉट रिमूव। क्या रिमूव करने का हम लोग को, एक्टिव रिमूव करने का है, एक्टिव। उसके बाद हम लोग यहाँ लगाने का है दिस, ये जाके मुझे लास्ट लिस्ट, लास्ट लिस्ट के अंदर मुझे ऐड करने का है। क्या ऐड करने का है, तो भाई जिससे क्लिक हो रहा है उसको मुझे एक्टिव ऐड करने का है, ठीक है। तो अब चलते हैं जैसे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी इस पे क्लिक तो हो रहा है पर ये चीज मूव नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों मूव नहीं हो रहा है भाई, तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मल फंक्शन मान लीजिए, इसको पैटर्न मत बनाइए, नॉर्मल फंक्शन बनाइए, इसको हटा लीजिए, तो देखते हैं नॉर्मल फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये वर्क कर रहा है फाइन। तो थोड़ा मुझे इससे आप जैसे पैटर्न ऑफ व्यू देखते हैं, थोड़ा पुरानी कुछ इशू होगा, मैं देखता हूँ, बताता हूँ पहले। तो नॉर्मल फंक्शन बना के ही लिखेगा आप लिखिए, ठीक है। अब ये वर्क हो रहा है, तो अब मुझे इसको, ये चीज तो वर्क हो रहा है पर ये अभी तक ये मूव नहीं हो रहा है ना, तो मूव हम लोग किससे करेंगे, तो मूव हम लोग करेंगे CSS के थ्रू। तो चलते हुए CSS पार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चीज, पहले आप हेडर यू एल एंड डॉट लिस्ट, तो सारा स्टाइल इसी का है, तो हम लोग इसी के ऊपर ये एल स्टाइल 1 करते हैं, इसको हम लोग आते हैं इसके अंदर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, सॉरी एल हो गया। अब इसके अंदर आप लोग एक्टिव, यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव, एक्टिव होने के बाद ये आप ये ब्रेसेस, ये जो सिंबल इसको लगा के उसका आप लिखिए क्या है, बॉल कंटेनर, बॉल कंटेनर यहाँ पे लगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्या करने का है, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे करने का, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप पहले, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए, इसके बाद लिखिए आप 70 पिक्सल, 70 पिक्सल, एंड उसके बाद क्या मैंने इसको लेफ्ट किया था, तो इसको आप लीजिए 15 पिक्सल, अब इतना कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 0, ये फर्स्ट है तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पर, दूसरा रोल करते हैं, इसको आप कीजिए 2 टू मल्टीप्लाई बाय कीजिए 1, तो देखते हैं ये वर्क हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये वर्क हो रहा है पर ये ज्यादा इधर जा रहा है ना, ये ज्यादा कुछ इधर नहीं देने का, तो मैं अभी देख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश करते हैं, फाइन। अभी भी ये थोड़ा साइड में आ रहा भाई, अरे यार यहाँ पे 90 कीजिए ना, सॉरी
अब ठीक है, अब मुझे आना चाहिए फाइन, ये सही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। पर आप देखते हैं ये स्मूथली नहीं वर्क कर रहा है, तो इसमें क्या छूट रहा है आपको समझ में आ गया होगा क्या इसमें लगाने का है। तो यहाँ पे जाइए, आप लगाइए ट्रांसलेशन और इसको टाइम के 5 सेकेंड। नाउ यू कैन सी इट विल बी प्रॉपरली वर्क। ठीक है, अब ऐसे हम लोग आगे हम लोग सेट कर देंगे। सब कॉपी कीजिए, इसको इधर आके पेस्ट कर दीजिए, इसको कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। इसको मैं करता हूँ 5, सॉरी 4, इसको करता हूँ 5, क्योंकि इंडेक्स का 0 शुरू हो रहा है ना, तो 0, तो 5 एक्चुअली जिसका इंडेक्स 4 है वो एक्चुअली 5 है, 5 एलिमेंट है। तो ठीक है, इसी तरह से आप इसको 3 कीजिए और यहाँ पे इसको 4 कीजिए, इसको 3 कीजिए, यहाँ पे इसको 2 कीजिए। फाइन, अब ये आपका देखिए प्रॉपरली एक प्रॉपर वर्क होगा। देख लीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ गया। फाइन, ये चीज आपको स्मूथली वर्क होता हुआ नजर आ रहा है। पर ये देखिए टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रहा है ना, तो थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको करते हैं 10, तो नाउ यू कैन 6, अब ये सही नजर आएगा। परफेक्ट, यस, नाउ यू कैन सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप ये मैक बार बना सकते हैं। अब अपने हिसाब से आप इसको चाहे तो अपने एक परफेक्ट कोई भी पेज बना के, कोई भी आप जो भी फाइल बना रहे हैं आप उसके अंदर इसको ऐड कीजिएगा, आपका फाइल रियली रियली इम्पैक्टफुल बनेगा। ये आपको देखने में अच्छा लगेगा, देखने में कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह से किसी नई वीडियो में भी, में एक नई प्रोजेक्ट के साथ। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।